दोस्तों, राजनीति और कुर्सी के खेल में ना कोई परमानेंट जात नहीं होती। शुद्ध लाभ और हानि की मैथमेटिक्स पर राजनीति में जाति भी बदल जाती है, क्योंकि कुर्सी की जात तो सिर्फ एक है, वो है सत्ता और सिंहासन। जी हाँ, फिलहाल हम बिहार की ही बात कर रहे हैं। बिहार में अब ये तय हो गया है कि जातीय जनगणना पर 1 जून की जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें बीजेपी जाएगी। बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया। देखिए, कल तक तो बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि दिल्ली के आदेश का इंतजार है, और स्थानीय तौर पर भी आप किसी भी नेता से बात करें, वो ये कहते थे कि पार्टी में इस समय विचार चल रहा है। फिर कल गवर्नर फागू चौहान प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। अब हो सकता है कि ऑफ द रिकॉर्ड बिहार की राजनीतिक जोड़ तोड़, घटाव और लेखा जोखा पर बात हुई होगी, और देर शाम तक तमाम बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए। अब एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने ट्विटर पर हूबहू एक ही ट्वीट किया, एकदम एक जैसा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं कि बीजेपी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगी। अब सवाल तो कई सारे उठते हैं, और उठने भी चाहिए। क्या बीजेपी को यह एहसास हो गया कि जातीय जनगणना पर नीतीश और तेजस्वी के संयुक्त अभियान से दूरी बनाना पार्टी को भारी पड़ सकता है? कमंडल तो है ही, मंडल को क्यों छोड़े? 2024 में बिहार की चुनौती को देखते हुए बीजेपी कतई ये नहीं चाहती होगी कि किसी भी तरह का कोई भी एडवांटेज नीतीश या तेजस्वी को दिया जाए। वो ये भी नहीं चाहती होगी कि नीतीश को 24 से पहले ही त्याग दिया जाए। अब देखिए, जातीय जनगणना पर बीजेपी के ताजा रुख को लेकर भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं, और कई सारे बहुत लाजमी सवाल हैं। क्या बीजेपी झुक गई? क्या बीजेपी आने वाले खतरे को समझ गई, या नीतीश ने बीजेपी को फिर झुका दी? या फिर यह भी कहा जा सकता है कि नीतीश को बीजेपी ने अपने ही चक्रव्यूह में फंसा लिया। अब देखिए, किस मुंह से नीतीश बीजेपी से अलग हो सकते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहकर अलग होंगे? यानी कि एक टेम्पररी युद्ध विराम, मगर भविष्य को लेकर मोर्चाबंदी में बिना ढील दिए। देखिए, बीजेपी और नीतीश दोनों की मोर्चाबंदी शय और मात का खेल है। आज नहीं तो कल सब लोग ये समझते हैं कि देखिए, नीतीश बीजेपी के लिए 24 के लिए मजबूरी है, और नीतीश से बेहतर और कौन होगा? जी हाँ, नीतीश से बेहतर कोई नहीं। यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा रही है ये बात। सवाल बिहार की 40 लोकसभा सीटों का है, 40 सीट्स, और पिछली बार दोनों एक साथ लड़े तो 39 सीटें जीते थे, यानी सिर्फ एक का। अब नीतीश तो आंखें तरेर कर तोल मोल करने की स्थिति में है। पॉस्चरिंग, प्रेशर पॉलिटिक्स सब हो रहा है, मगर शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। कोई ऐसा रास्ता खुला ही नहीं छोड़ना चाहेंगे जिससे नीतीश, लालू, तेजस्वी एक साथ मिलकर कहीं 2015 जैसा खेल ना कर दे। अब देखिए, क्या पता 24 में एक एक लोकसभा सदस्य की दरकार हो, जरूरत पड़े, इतनी अहमियत हो जाए। मगर यह कहना कि सब कुछ ठीक हो गया, फिलहाल जल्दबाजी ही होगी। तोल मोल, नाप जोख, जांच पड़ताल तो चलती ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है ना, आरसीपी सिंह, उनका मुद्दा फंसा ही हुआ है। नीतीश आरसीपी की राज्यसभा नॉमिनेशन पर बिल्कुल चुप है। आरसीपी 24 घंटे के अंदर फिर से दिल्ली से पटना पहुंच जाते हैं। दरअसल देखिए, आरसीपी का मुद्दा नीतीश के लिए जेडीयू का अंदरूनी मसला होने के साथ साथ अब बीजेपी से भी जुड़ गया है। कहा यह जा रहा है कि आरसीपी अपने दम पर या बीजेपी के दम पर राज्यसभा चुनाव में उतर सकते हैं। जेडीयू के विरोधियों के साथ साथ आरसीपी नीतीश को भी ललकारने में नहीं चूके हैं। आपने सुना होगा, आरसीपी तो अब ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से उनका जो रिश्ता है वो नीतीश से भी पुराना है।
तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नीतीश पिघलेंगे या फिर आरसीपी ही बगावत पर उतर जाएंगे। आरसीपी के सवाल पर नीतीश की अपनी पार्टी में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर वो देखिए आरसीपी को फिर से ओब्लाइज करना चाहे तो भी लल्लन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के तेवर यही बता रहे। बिहार के ताजा राजनीतिक उठापटक में तेजस्वी और लालू का रुख क्या होता है ये भी देखना होगा। अभी तो ना ही नीतीश ना उनकी पार्टी से कोई भी आरजेडी पर सीधा सीधा हमला बोल रहे, बल्कि जेडीयू और आरजेडी के बीच भी एक युद्ध विराम सा चल रहा है जो इफ्तार से शुरू हुआ था। सीबीआई रेड पर भी आपने ये नोटिस किया होगा कि नीतीश की पार्टी इशारे इशारे में सहानुभूति भी दिखाती नजर आई है। शायद अभी भी लालू, तेजस्वी और नीतीश ने एक होने की उम्मीद या गुंजाइश नहीं छोड़ी। वैकल्पिक इंतजाम निश्चित रूप से दोनों के एजेंडा पर है, आज नहीं तो शायद कल। प्लान भी हमेशा देखिए रेडी होना चाहिए। बहरहाल बिहार में कुछ शोर तो आज थमा जब नीतीश ने कैबिनेट की बैठक की 29 अप्रैल के बाद पहली बार। अब हो सकता है कि अपने गेम प्लान में सफलता के बाद नीतीश पलट गए हो या पलट रहे हो, थोड़ा इंतजार और। 31 मई को राज्यसभा नामांकन की अंतिम तारीख है और 1 जून को जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक, जिसमें बीजेपी भी शामिल होगी। सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ देखिए सेटल या अनसेटल होना बाकी है। कब? बस इंतजार। बिहार की कुर्सी का खेल जारी है। जाति ना पूछो कुर्सी की, कुर्सी तो भाई सिर्फ कुर्सी होती है। और हम कहते हैं ना, यू नेवर नो नीतीश, यू नेवर नो बिहार। आपने अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।